अच्छा, हमें एक कबूतर चाहिए कि जो चिट्ठी लेके जाए। यहाँ से मिल सकते हैं। अच्छा, आपका कबूतर कभी इंडिया गया है? गया था, अमृतसर में फंस गया, वापस नहीं आया। उर्दू कवरेज के साथ खुशामदीद। आज हमारा मौजू है कबूतरबाजी और कबूतरों का शौक़ रखने वाले नौजवान साहब की मुलाकात करवाते हैं। आज हम मौजूद हैं पुराना लाहौर में। पुराने लाहौर में ये कबूतरों का बहुत ही बड़ा ये जंगला लगाया हुआ है। इसमें सैकड़ों कबूतर रखे हुए हैं इस नौजवान ने। और एक कई कई इकसाम के कबूतर हैं इनके पास। ये शौक़ है, जैसे पतंगबाजी का शौक़ होता है ऐसे ही ये शौक़ होता है। जैसे लोगों की हॉबी होती है किताबें पढ़ना, और इसी तरह से इनकी हॉबी है कबूतरबाजी या कबूतर पालना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अली अब्बास। अली अब्बास भाई, आप पढ़ते हैं साथ या कि सिर्फ कबूतर रखे हुए हैं? पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। किस क्लास में पढ़ते हैं? हिफज कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। टोटल आपके पास कितने कबूतर हैं? 400-500 होंगे। और कितनी नस्लों के हैं ये? ये बहुत ज़्यादा काफ़ी नस्लें हैं। मेरे हाथ में भी यही टैडी नस्ल के हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंदर नस्लें, अलग नस्लों के कबूतर हैं। ये कैसे पता लगता है कि आप किस तरह पता लगेगा आपको किस नस्ल का है ये? ये देखने से पता चल जाता है, हाथ में पकड़े तो पता चल जाता है ये कबूतर है या कबूतरिया क्या है ये। अच्छा, आप हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कबूतर दिखा सकते हैं ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों को पता लगे कि ये नस्ल के कबूतर होते हैं? जी दिखा देंगे। ये पहले वाला ये दिखाएं। ये कौन सी नस्ल है? ये टैडी कबूतर है। टैडी? टैडी मतलब छोटे कद वाला जी ये छोटा कबूतर? नाम तो इसका टैडी है, लेकिन सारे कबूतरों से ऊंचा इसका ही कद है। अच्छा, ये देखें जी नाज़रीन के नाम इसका टैडी कबूतर है, मगर ये बाकी कबूतरों से ऊंचा होता है। इसको काटा हुआ क्योंकि ये उड़ जाए फिर कोई वापस नहीं देता ये। अच्छा, ये वापस नहीं आता फिर? नहीं, ये तो फिर बेवफा कबूतर हुआ। नहीं ये महंगा भी है, और ये अगर कोई पकड़ ले तो देता नहीं वापस। ये कहते नहीं हमने नहीं देना, ये तो नहीं। ये कितने का मिल जाता है? ये मिल जाते हैं कोई 3500 का या 4000 का एक मिल जाता है। 4,000 का है कबूतर। और इसके अलावा ये टैडी नस्ल है, इसको कैसे पता लगेगा टैडी है ये? इसको देखने से पता चल जाता है, ये अच्छा अच्छा। इसकी आंखों से पता चल जाता है। और इसकी जो सी गर्दन है ये ब्लैक होगी, और जो सी दुम है वो भी ब्लैक। ये टैडी नस्ल का कबूतर है। आंखें इसकी ब्लैक हैं, ये वाइट है। वाइट। इस वजह से ये टैडी। जी, और गर्दन ब्लैक है इसकी, और दुम भी ब्लैक। इनके लिए दाल दाना लेके आते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दालें मिक्स की जाती हैं, वो इनको डालते हैं। तो रोज़ कितने का ये खाना खा जाते हैं? ये हफ्ते के अंदर कोई 600 का 700 का खा जाते हैं ये। तो इसके अलावा रोटी वगैरह भी खाते हैं? जी खाते हैं। जब ये कबूतर उड़ के आते हैं फिर उनको ये रोटी वगैरह डाल देते हैं। तो साथ ही खाते हैं चाय के साथ। चाय पीते हैं ये? नहीं, सब बस पानी पीते हैं। अच्छा, ये कौन से गेम खेलते हैं? कोई भी गेम नहीं खेलते ये। अच्छा, और कोई नस्ल दिखाएं हमें, उसके बारे में फिर बताना। बताइए, हो गई। वो गर्मी है ना? हाँ, गर्मी है। अली अब्बास भाई, ये कौन सी नस्ल का है? ये बांकी नस्ल का, बांका। बांका। जी, तो इसकी क्या खसूसियात हैं? ये भी बहुत अच्छा कबूतर है। ये उस वो जौन सा टैडी कबूतर आपको दिखाया उससे ज़्यादा अच्छा है ये कबूतर है। महंगा है उससे ज़्यादा? जी ये महंगा उससे, और ये बांका है। इसका पता कैसे लगता है ये कि बांका नस्ल है? इसकी आंखों से पता चलता है, इसकी मैली आंखें हैं। अच्छा, उसकी वाइट थी, इसकी थोड़ी सी मैली है। जी ठीक है, ये भी वैसे ही, गर्दन भी ब्लैक है, दुम भी ब्लैक है। तो ये आपको पता लग सकता है, आम बंदे को तो नहीं पता लगेगा कि ये कौन सी नस्ल है? नहीं, ये कौन सी नस्ल का कबूतर है? बड़ा ये खूबसूरत है। अली वाला कबूतर है, इसका नाम अली वाला कबूतर। अली वाला? जी,
तो आपका नाम अली बास है, आप वाला कबूतर है ये? नहीं नहीं, ये अली वाला कबूतर है, इसका नाम, कबूतर का नाम अली अच्छा, वाला। कबूतर का नाम अली वाला है, जी। माशाल्लाह। ये क्या इसकी खसूसियत क्या है? ये कोई चिट्ठी लेके जाता है? नहीं नहीं, चिट्ठी वगैरह तो नहीं, ये बाजियों में उड़ते हैं ये, बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा, देते ज़्यादा हैं। ऊपर जाते हैं ये? जी। अच्छा, तो ये तो कितनी देर तक ये ऊपर रहते हैं ये? ये कोई सुबह टाइम डालें तो कोई 3-4 बजे तक उड़ जाते हैं, अगर इससे भी भूखे अच्छा। प्यासे? जी, और इससे भी ज़्यादा कई उड़ जाते हैं। अच्छा, तो वापस फिर आ जाते हैं? जी, आ जाते हैं। अगर इनको हम दाना खिला के डालें तो और पानी वगैरह पिला के डालेंगे तो ये वापस नहीं आएंगे फिर। किसी और के पास चले जाएंगे? तो इनका फिर वापस भी आ जाते हैं दोबारा कि नहीं आते? नहीं आते। अच्छा, यानी खाली पेट उड़ाने पड़ते हैं ये? जी, खाली पेट। तो ये इसका कैसे पता लगता है आपको? ये भी वैसे ही लग रहा है हमें, बस डिज़ाइन है इसका। ये है वैसे ही, लेकिन इसकी आंखें देखें, ये ब्लैक सी आंखें हैं इसकी, अच्छा और इसके ये गर्दन के ऊपर ये वाइट निशान है। अच्छा, ये White जो और धब्बे black। बने हुए हैं, डिज़ाइन जी। बना हुआ है, इसकी वजह से ये जी, पहचाना जाता है। अली वाला कबूतर इस वजह से पहचाना जाता है। ठीक, तो ये काफ़ी खूबसूरत कबूतर है। और ये मुकाबले में यही कबूतर उड़ते होते हैं? जी, यही उड़ते हैं, और हमने वो बाहर भी निकाले हैं, ये भी हमारे उड़ने वाले मुकाबलों में। अच्छा, लकी कबूतर कौन सा है? ठीक है, इनसे भी पूछते हैं। हाँ, बच्चा ने भी बना लिया। भाई कहाँ से आए आप? यार मेरे घर की डिमांड है, जैसी पूरी करके हाँ, ये रंग लगा नहीं लगा के तो साफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस बेग। अच्छा, आप भी कबूतरों को शौक रखते हैं? थोड़ा बहुत रखते हैं, वो ये उड़ने वाले कबूतरों का नहीं, वो दूसरे फैंसी कबूतरों का। अच्छा, हमें कबूतर चाहिए कि जो चिट्ठी लेके जाए। मार्केट से मिल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, यहाँ से मिल सकते हैं। अच्छा, तो वो चिट्ठी वाले कबूतर होते हैं, वाकई हैं? अभी नहीं है, अभी नहीं है, छोड़ दिया, मौसम ख़राब हुआ था। अच्छा, कबूतरों के जो मुकाबले लगते हैं उसमें लाखों रुपए के नाम रखे जाते हैं और कबूतर भी इतने महंगे होते हैं, तो ये मुकाबले अभी तक हो रहे हैं या अभी? ये इलाके का अपना अपना हिसाब होता है, बावलपुर का और हिसाब, मुल्तान का और फैसलाबाद का, लाहौर का। अच्छा, एक बात आपसे करनी थी बाबा जी कि ये जो कबूतरबाजी है ये कम होती है, जैसे पतंगबाजी कम हो गई है, ये भी कम हो गई है। वसाइल की वजह से लोग मसरूफ़ हो गए, बिजनेस की मैशियत ख़राब हो गई, इस वजह से इसका शौक कम हो गया। इस वजह से हुए। तो ये क्या शौक, अच्छा शौक है? सरमायादार के लिए अच्छा शौक है, लेबर तबका के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शौक होता है कोई ना कोई। वैसे जानवर पालने चाहिए? पालने चाहिए जो पालतू है, जिनका कुछ बेनिफिट है। ऐसे नहीं कि चूहे पालने शुरू कर दिए, फिर मगरमच्छ पालने शुरू कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये जो कबूतर है ये पालते हैं, इनको खाना देते हैं, ये उड़ते हैं और बड़ा अच्छा फील होता है। इसी ज़माने में इनकी आबादियत बहुत थी, जो कि पैगाम रसाने का काम देते थे। ये उनकी चौथे दर्जे की नस्ल है, जैसे इंसानों में है, इसी तरह उस दर्जे की ये है कि इनको रखा जाता है। इनसे काम बस यही है कि उड़ा लो, देख लो। कबूतर का गोश्त जो है ये भी कहते हैं कि मरीज़ों के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो ये हम रखते हैं कबूतर, तो कबूतरों को फिर इनके खुराक के तौर पे भी खाते हैं। मर्ज़ की नोयत के हिसाब से तो फ़ायदेमंद है, पता नहीं कौन सी मर्ज़ है ये, तो खैर इतना नहीं कि कोई कहता है कि तमा इनसे ठीक होता है, कोई कहता मतलब कि जिसमें सांस का मसला था, इनके परों की हवा की वजह से। तो इस तरह ये कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, माली तौर पे भी हैं, मसरूफियत भी है। ये पहले नवाबों बादशाहों का शौक़ था, वो
बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। एक कबूतर जो पैगाम रसानी का काम करता था, कम से कम आधा किलो चने की दाल खा जाता था। ये नहीं इतना खाते, इसलिए इनसे काम भी इतना ही लिया जाता है अपने शौक के तौर पे बस। अच्छा, ये जो कबूतर में उड़ते मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, इसमें कबूतर जो लेट आता है वो क्यों जीतता है? वो इनका अपना एक सिस्टम है, हमारा शौक नहीं है बाजी बुजी का, इसलिए नहीं पता। अच्छा, ये कबूतर कई बार उड़ के इंडिया भी चले जाते हैं, इंडिया से भी आते होंगे? आते हैं। हर जानवर जो उसमें फाख्ता भी शामिल हो और दूसरे जानवर भी हैं जो कि सीज़न के लिहाज से माहिर बनते हैं, सफ़र करते हैं। उसमें वो मोर भी हैं, उसमें वो बड़ी टांग वाला वो बतख क्या कहते हैं उसको, वो भी उस आते हैं। वो ज़्यादातर सिंध के इलाके में जहाँ झीलें वगैरह होती हैं ज़्यादातर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी इंडिया गया है? आपका कबूतर कभी इंडिया गया है? अच्छा, आपका कबूतर कभी इंडिया गया है? गया था, अमृतसर में फंस गया, वापस नहीं आया। यूसुफ समझ के रख लिया उन्होंने। वो अटारी चेक पोस्ट पे उसने रोकने की कोशिश की उनके नुमाइंदों ने, लेकिन वो झांसा दे के निकल गया अमृतसर। ठीक। ये कसूरिया कबूतर है, लाल आंखों का कबूतर है। अच्छा, इसके बच्चे जो उनसे वो शाम शाम तक उड़ते हैं। सुबह टाइम अगर उड़ाएं 6 बजे तो फिर शाम को 6-7 बजे तक बैठते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा उड़ने वाला है। जी, तो ये कसूरिया क्या, कसूर से आया है ये? इस कबूतर का नाम कसूरिया है। कसूर की नस्ल है। जी, तो ये भी महंगा होगा काफ़ी, ये इतना ज़्यादा उड़ता है। ये महंगा ही है, वो पापा को पता है पैसों का कितने का है, लेकिन महंगा ही है ये भी। कितने का है ये कबूतर? कम से कम 10,000 15,000 मांगते हैं इसका। बच्चा जो है वो देते हैं 10,000 का। तो ये तो बड़ा महंगा शौक है, जैसे देखें ये कबूतर उड़ जाए वापस ना आए, महंगा शौक है काफ़ी। तो अगर उड़ गया वापस नहीं आया तो 10,000 आपका गया। हाँ, गया, ख़त्म हो गया वो तो। अच्छा, ये कई बार ऐसा होता है कि 25,000 का जोड़ा लेके आए हैं, वो आते ही बीमार हो जाता है, मर जाता है। ये बस मारे की पहुँच से बाहर हो गया ये शौक। बहुत महंगा शौक है। फिर भी आपने 400-500 कबूतर रखे हुए हैं। नशइयों वाला साहब है ना, जैसे पाउडर लग जाता है तो नहीं छोड़ते, ऐसे ही बस हमारा भी कुछ ऐसे ही। शौक का कोई मोल नहीं, शौक का कोई मोल नहीं। हाँ जी, ऐसे ही है। ये कास्टेड बर्ड जो है ना, अच्छा, आपने ये रखे हुए हैं, मेरी सियालकोट की वहाँ। तो ये आपने ये कबूतर रखे हुए हैं, साथ आप इन्हें खाते भी हैं? नहीं, खाते नहीं, ऐसा काम नहीं करते। वो किसी टाइम को अगर किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ जाए, वो जांगली कबूतर जो होते हैं ना, वो खिलाते हैं। हाँ, अच्छा, जंगली कबूतर और इन कबूतरों में क्या फ़र्क है? जंगली तो वो आज़ाद होते हैं ना, वो तो ये तो पालतू हैं। देखें जी, ये सियालकोटी नस्ल का कबूतर है और इसकी आंखें बड़ी हैं ज़रा। जी, वाइट है, सीमेंट की तरह आँखें हैं इसकी। सीमेंट वाला कलर है आंखों का। और ये सियालकोट नस्ल के हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत किस्म के कबूतरों की नस्लें रखी हुई हैं इन्होंने, और कई किस्म हैं, अभी ये बारी बारी हमें दिखा रहे हैं। और हर किसी किस्म के कबूतर की मुख्तलिफ काम है, कोई ज़्यादा उड़ता है, कोई कम उड़ता है, कोई खाना ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। जैसे इंसानों में ऐसे ही इन कबूतरों की नस्लों में है। मुकाबले कबूतरों के करवाते हैं, मुकाबलों में फिर जैसे पहलवान पहले तैयार करवाते हैं, पहलवान को इसी तरह इनका दूध पिलाते हैं, इसी तरह इनको भी ऐसा कुछ देते हैं? हाँ जी, बादाम देते हैं, चारे मगज़ देते हैं, और भी चीज़ें हैं उसमें। पहले इसको तैयार करते हैं ना, परवाज़ों के दौरान जब भर्ती होते हैं ना इनकी, तो उनको बादाम भी खिलाते हैं, हर चीज़। क्या सरदाई वगैरह भी पीते हैं? नहीं, सरदाई वगैरह नहीं, बादामों वाली रोटी बना के देते हैं इन्हें, उससे ज़रा इसको कुव्वत आ जाती है, फिर सही उठते हैं। नाज़रीन, कबूतरबाजी का शौक़ जो है ये अभी नापेद होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। और ये कंपटीशन होते थे कबूतरों के, वो भी कम हो गए हैं, लोगों को शौक़ कम हो गया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। माशी तौर पर भी लोग अब पहले की तरह नहीं रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से बहुत कम रह गया ये शौक़। और इस बच्चे की मैं शौक़ बता देता हूँ कि इन्होंने फिर भी पढ़ भी रहे हैं साथ, और साथ ये कबूतर भी रखे हुए हैं इन्होंने। और इसके साथ ही उर्दू कवरेज टीम, फैसल सईद एडवोकेट और कैमरामैन सैफुरमान सैफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।